हेलो गाइस, स्वागत है आपका द रियल फिल्मी में। मैं हूं अभिषेक। आज मैं नेटफ्लिक्स की एक मूवी जो कि रशियन मूवी है, मेजर ग्रोम प्लेग डॉक्टर का रिव्यू करने वाला हूं। बहुत से लोग इसे बैटमैन की कॉपी कह रहे हैं, बैटमैन जैसी कह रहे हैं। तो क्या वाकई ये बैटमैन जैसा है? बात करेंगे, पहले इंट्रो। फिर से स्वागत है आपका। ओलेग ट्रैफिक ने इसे डायरेक्ट किया है। टिकोन हिनकेस्की स्टारर ये मूवी जिसमें वो मेजर ग्रोम बनते हैं। ये इसका प्लाट जो है बेसिकली वो अमीरी गरीबी वाला है। पीर बेसदीन ने इसे लिखा है। ये फिल्म एक पुलिस ऑफिसर के इर्द गिर्द घूमती है। वो जो बियॉन्ड द वे जाकर केस सॉल्व करता है, वो कानून के दायरे में रहकर केस सॉल्व करना उसे पसंद नहीं है। इवन जब फिल्म शुरू ही होता है तो उसके पहले ही दृश्य में जहाँ बैंक रॉबर भाग रहे हैं और वो उन्हें पकड़ने के लिए एक पूरी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देता है। उसका चीफ कहता भी है कि तुमने जो नुकसान किया उसे सरकार की भरपाई करने के लिए करोड़ों रुपए लगेंगे। तो वो बड़े आराम से कहता है कि जनता के पैसे ही है ना। तो इस तरह का ऑफिसर है। एक यूलिया नाम की पत्रकार है, उसका चीफ है, उसका असिस्टेंट है मेजर ग्रोम का, उसका नाम है इगोर ग्रोम, जो कि अकेले रहता है और अकेले ही काम करना पसंद करता है और इस्तीफा हमेशा तैयार रखता है। मसलन वो फिल्म के पहले ही दृश्य में इस्तीफा दे देता है चीफ को, लेकिन चीफ लेता नहीं। उस इस्तीफे की घटना पर बेड भी लगता है। तो ये रशियन आइडियोलॉजी आप जब जानेंगे, रशियन क्रांति अगर आप जानते हैं तो आप जानते हैं कि उसी बर्जुआ के इर्द गिर्द, जैसा कि मार्क्स ने कहा था कि विश्व भर के मजदूर इकट्ठा हो जाओ और वर्ग संघर्ष, और रशिया में जार को गोली मार दी गई। तो ये इस फिल्म में उसी तरह की बातें दिखाई कि गरीब लोग अमीरों को जलाने लगते हैं, या इस तरह की बात है। देखिए, पश्चिम जिस तरह की गरीबी और अमीरी समझता है, उसका मसलन बात यह है कि कम कपड़े हों, कम पैसे हों तो भी गरीब। भारत और यूरोप के में बहुत बड़ी असमानता है। अगर आप अफ्रीकन कंट्री को देखेंगे तो वहाँ तो गरीबी तो फिर उनके पायदान पे आती ही नहीं। तो खैर, प्लाट तो उसका यही है कि वो अमीरी गरीबी वाली बात करते हैं। एक कैरेक्टर है सर्जी रुजमोन, जो कि अनाथालय में पला बड़ा है, बेगारी और बेबसी देखकर पला बड़ा है और अब बिजनेस टाइकून बन गया है। एक बड़ी सोशल मीडिया नेटवर्क चलाता है जिसपे लोगों को फ्री एक्सेस है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब इस फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जो इनक्रिप्ट हैं जिनके बातें, वहाँ से जन्म लेता है अमीरों के प्रति गुस्सा, नफरत, और जो एक शक्ल, एक हूबहू ह्यूमन बीइंग को धारण कर लेता है। एक आदमी जो बर्ड मार्क्स पहनता है और अमीरों को सजा देने निकलता है। उससे पहले एक बता देता हूँ, एक घटना होती है इस फिल्म में। एक दीमा नाम का लड़का है जो कि कोर्ट में दिखाई देता है। एक बिजनेस बिगड़ैल लड़का है जो उसके साथी को गाड़ी से कुचल देता है। वो उसी अनाथालय में पड़ा है जिसमें रुजुमन पढ़ चुका है और जिसे वो चंदा देता है, जिसे वो दान देता है, वहाँ की मरम्मत करवाया है, उसी अनाथालय का वो है। अब वो जो बिगड़ैल लड़का है जिसने गाड़ी से कुचल दिया है, वो न्यायालय द्वारा बरी हो जाता है, बच जाता है। कितनी बड़ी विडंबना है। न्यायालय भी न्याय करने में असक्षम साबित होता है। फिर क्या, रुजुमोन को बड़ी पीड़ा होती है कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। उसका जो एक मित्र है जो कि आर्मी पर्सन रह चुका है, सीरिया में जिसकी पोस्टिंग रही थी, वो कहता है कि मैं करूँगा, और वो एक सूट बनाता है, बैटमैन जैसा सूट। यहीं से शुरू होता है बैटमैन की कॉपी जैसी। बैटमैन जैसी है कि नहीं, इसकी बारे में बात हम आगे करेंगे। तो वो उस बिगड़े लड़के को जिंदा जला देता है। हाँ, अपने सूट में आगे वो सीरम रखता है और जिससे बड़ी भीषण विभत्स फ्लेम निकलता है, जिससे कोई भी जल के मर सकता है। अब ट्विस्ट क्या होता है कि इगोर जो उसे पकड़ने जाता है, उसे ही वो बेहोश करके उसे अपना सूट पहना देता है और
पुलिस अंततः उसे पकड़ लेती है। और पकड़ता भी कौन है? उसका असिस्टेंट, जो साबित नहीं कर सकता कि वो नहीं है। हाँ, वो प्लेग डॉक्टर नहीं है। हाँ, उसका नाम, उस विलेन का नाम प्लेग डॉक्टर है। प्लेग डॉक्टर। आपने रशियन लिटरेचर को पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि प्लेग का संदर्भ किस लिए है। प्लेग हालांकि एक बीमारी है, लेकिन उसका संदर्भ सामाजिक तौर पर कैसे लिया जाता है, ये रशियन हिस्ट्री को आप जानते हो तो बखूबी जान सकते हैं बाकायदा। अब वो साबित कैसे करें? होता क्या है कि उसका जो पार्टनर है और वो जो महिला पत्रकार है वो उसे बाहर निकलने में मदद करती है। अब वो वहाँ पहुँचता है। अब नया ट्विस्ट देखिए। नया ट्विस्ट ये है कि जो रुजुमैन है उसका कोई मित्र जिंदा नहीं है। जो मित्र फ्रेंड उसका ये बर्डमैन बनता है, जो प्लेग डॉक्टर बनता है, असल में वो सीरिया के युद्ध में मर चुका है। तो अब बनता कौन है? यही है होल्यूसिनेशन। यानी कि रुजुमैन जो वो बिजनेस टाइकून है वो खुद प्लेग डॉक्टर बनता है। हाँ, वो खुद प्लेग डॉक्टर बनता है और वही ये सब करता है। लेकिन अब गलती कैसे माने? और वो माने भी क्यों? क्योंकि उसने तो सूट पहना दिया था। तो लोगों को और पुलिस को तो यही लगेगा कि इगोर ग्रोम ही, जो मेजर ग्रोम है, वही कातिल है, वही प्लेग डॉक्टर है। और किस तरीके से चीज़ें सही होती हैं मैं स्पॉइलर नहीं बताऊंगा। क्लाइमेक्स आप खुद देखिए फिल्म को और आप खुद जान पाएंगे। अब आते हैं इसे बैटमैन जैसे होने के बाद में। देखिए, बैटमैन को क्रिस्टोफर नोलान ने डायरेक्ट किया है। वो फिल्म अपने आप में एक बेहद उम्दा फिल्म है, वो कल्ट है। पहली बात, 3 बातें हैं जो मैं बताऊंगा बैटमैन क्यों इससे बेहतर है, क्यों अलग है। पहली तो जो उसका VFX, उसकी साउंड, उसका जो नरेशन और उसका जो डायरेक्शन है वो कमाल का है। उसके मुकाबले ये फिल्म उतनी खरी नहीं उतरती। और आते हैं कॉन्सेप्ट, आइडियोलॉजी की बात में। तो बैटमैन प्रोटैगनिस्ट भी है और सूट भी बैटमैन पहनता है, जबकि इसमें नायक मेजर ग्रोम है और सूट प्लेग डॉक्टर पहनता है। दूसरा, बैटमैन अपराधियों को मारता है। वो अपराधी जिन्होंने न्यायिक नियम का उल्लंघन करके अपराध किया हो, नैतिक की बात नहीं कर रहा, जबकि यहाँ नैतिक की बात है। तीसरा जो कि मेजर इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि बैटमैन किसी का कत्ल नहीं करता, किसी की जान नहीं लेता, जबकि प्लेग डॉक्टर जान लेता है। तो ये एक मेजर डिफरेंसेस है इन दोनों फिल्मों में। दोनों फिल्मों की तासीर अलग है। हाँ, ये फिल्म स्पीड है इसका विजुअल्स, इसकी लाइटिंग अच्छी है तो ये देखी जा सकती है। पर बैटमैन जैसी है कि नहीं, आप खुद देखकर डिसाइड करिए। तो ये रहा उसका रिव्यू। यकीनन आपको पसंद आएगी। तो जाते जाते आपसे इल्तिजा है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए। ऐसे ही बढ़िया मज़ेदार वीडियो, अच्छा रिव्यूज़ लेते रहूँगा। फालतू का रिव्यूज़ नहीं, रिव्यूज़ जो डायरेक्शन, एडिटिंग, VFX, सिनेमेटोग्राफी, इन सब के बारे में बात करें, आइडियोलॉजी की बात करें। हाँ, असल फिल्म का जो जान होता है वो उसका आइडियोलॉजी, तो इसके बारे में भी बात करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।